नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के मामलों में फंसी ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार की बड़ी हार हुई है, तो वहीं रिपब्लिक भारत की बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से संदेशखाली हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार संतू पान को कोलकाता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हां, ये ममता बनर्जी की बड़ी और करारी हार है। इसी के साथ जब हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है तो ममता बनर्जी सरकार और साथ ही तो पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर रिपब्लिक भारत में जश्न का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें गिरफ्तार करके जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, चूंकि वो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो सच्चाई दिखा रहे थे कि किस तरीके से ममता बनर्जी के शासनकाल में वहां की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। महिलाएं पीड़ित हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और यह सब कुछ किया जा रहा है टीएमसी नेता शेख शाहजहां और साथ ही टीएमसी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके जरिए। तो ऐसे में ममता बनर्जी की जो पुलिस है उसने रिपब्लिक भारत के जो रिपोर्टर थे रिपब्लिक बांग्ला के, उन्हें गिरफ्तार किया था 3 दिन पहले। लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी सरकार और वहां की पुलिस को कड़ी फटकार कोर्ट ने लगाई है और यह कहा है कि असली दोषियों को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, आप एक निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं। यानी साफ है कि शेख शाहजहां का जिक्र किया गया है कि जो असली मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, उसकी आप गिरफ्तारी अब तक नहीं कर पाए हैं। उस पर पुलिस चुप है और उसकी छानबीन नहीं हो रही है और इन सब के विपरीत एक निर्दोष पत्रकार के पीछे आप पड़े हैं, यह भी कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है। और यह भी सवाल किया है कि आखिर जो पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की गई है वो क्यों रद्द ना की जाए, यह सवाल ममता बनर्जी सरकार से कोलकाता हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन इसी के साथ 2021 में पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा को भी हाई कोर्ट ने याद दिला दिया ममता बनर्जी की सरकार को और यह कहा कि पुलिस ने एक बच्चे की तरह उस वक्त उस पूरे मामले को संभाला था। यानी यहां पर ममता बनर्जी सरकार के साथ साथ उनकी कठपुतली बनी पश्चिम बंगाल पुलिस की पूरी तरीके से नाकामी जो है इन मामलों में नजर आ रही है। ये तमाम बड़ी और सख्त टिप्पणी पश्चिम बंगाल जो हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट उसके जरिए की गई है और साथ ही पत्रकार संतू पान को कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। और जब उन्हें जमानत मिल रही है तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ वो खुश हैं बल्कि पूरी रिपब्लिक की जो टीम है वो खुश है। न्यूज रूम में उनके जश्न का माहौल है और इसी को लेकर जो रिपब्लिक इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने इसे सत्य की जीत और तानाशाही की हार बताया है और ये कहा है कि रिपोर्ट करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ममता बनर्जी सरकार इस बात से बहुत ज्यादा हैरान है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क टीम बहुत मजबूती के साथ आई थी और 2 घंटे की लंबी सुनवाई में ये सभी के सामने स्पष्ट हो गया कि इसमें द्वेष का एक तत्व था। महाराष्ट्र के बाद ये अगला मामला है जहां रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बड़ी जीत हुई है और तमाम बातें उन्होंने बताई कि हियरिंग के दौरान आखिर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो रिपोर्टर पर आरोप पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लगाए उनको लेकर क्या कुछ कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 दिन पहले रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया था जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए संदेशखाली पहुंचे थे और वहां उस पूरे मामले को लेकर जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने रिपोर्टर पर जो आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस ने लगाए उसको लेकर
कोई क्लियर एप्लीकेशन नहीं है, ये कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। यानी आपने बेबुनियाद आरोप जो हैं रिपोर्टर पर लगा दिए, बजाय इसके कि आप कल्प्रिट को पकड़े, आप उस आरोपी को पकड़े जिस पर महिलाएं जो हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं, जिसके खिलाफ महिलाएं जाकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा रही हैं। यौन उत्पीड़न से लेकर बलात्कार के आरोप टीएमसी के नेता शेख शाहजहां, जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं, उन पर लग रहे हैं। तो ये तमाम बातें कोलकाता हाईकोर्ट ने कही है। इस पूरी सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा कि रिपोर्टर के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका कोई क्लियर स्पष्टीकरण नहीं है। और महेश जेठमलानी, जो कि रिपब्लिक की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे पत्रकार के लिए, दरअसल फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि पुलिस अधिकारियों के लिए खेद है। यानी कोलकाता हाईकोर्ट जो है वो पुलिस महकमे के लिए खेद प्रकट कर रही है और कह रही है कि आप असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। अगर आप एक निर्दोष पत्रकार के पीछे हैं, जबकि जो लोग पकड़े नहीं गए हैं वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई वहां का दिखा रहे हैं यानी रिपोर्टर्स पत्रकार, आप उनको पकड़ रहे हैं। ये सख्त टिप्पणी सख्त लहजे में कोर्ट की तरफ से कही गई है। कोर्ट ने ममता पुलिस को कहीं ना कहीं फटकार लगाई है और पूछा है कि इस एफआईआर को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपको मैं जानकारी दे दूं कि संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी जो है वो टीएमसी का लीडर है। वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। वहीं कोलकाता पुलिस रिपब्लिक के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लेती है। और गौर करने वाली बात यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट भी इस पर जोर दे रही है कि कोलकाता की पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, लेकिन एक पत्रकार को अरेस्ट कर रही है। कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि असली दोषी जो है वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपनी सारी ऊर्जा एक पत्रकार के पीछे लगाना चाहते हैं। मुझे पुलिस अधिकारियों के लिए खेद महसूस हो रहा है। ये बड़ी टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के शासनकाल में वहां पर टीएमसी का गुंडा राज जो है वो कहीं ना कहीं खुलकर दिखाई दे रहा है। और इस बात को कोलकाता हाईकोर्ट भी मान रही है। जिस तरह की टिप्पणियां जो हैं इस पूरी सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से की गई है, जब रिपब्लिक भारत के पत्रकार की गिरफ्तारी वहां पर हुई। पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो वहां पर सच्चाई दिखा रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी जो कानून की वहां धज्जियां उड़ा रही हैं, उनके नेता उसको दिखा रहे थे और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें ना सिर्फ जो पत्रकार पूरा महकमा है उसमें गुस्सा और नाराजगी थी, बल्कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी बड़ा हमला जाहिर तौर पर बोला। और इसी कड़ी में जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती और ऊपर से अब मीडिया कर्मी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संदेशखाली में जिस तरह से पत्रकार को गिरफ्तार करके रोका गया वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना ये ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी और हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसका अपमान किया जा रहा है। ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर की ओर से कही गई हैं। पश्चिम बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेशखाली की अत्याचार महिलाओं पर, ये संदेशखाली का संदेश गली गली देश में गया। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेशखाली का संदेश गली गली गया। संदेशखाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे और कोई घटनाएं सामने ना आए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद एक और महिलाओं को दुड़ा कर मारा गया, जनता को मारा गया, तो दूसरी ओर मीडिया कर्मियों के ऊपर भी इस तरह से डर और दबाव और अंकुश लगाने का कार्य। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए उचित नहीं है। ये चौथे स्तंभ का अपमान है।
ये मीडिया की अधिकार पर एक अंकुश लगाने का कार्य, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ममता जी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ना हो और भविष्य में मीडिया के ऊपर अंकुश ना लगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोलकाता हाई कोर्ट में जो बड़ी और करारी हार ममता बनर्जी की हुई है, उस हार ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब करके रख दिया है। ममता बनर्जी जो सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह की तानाशाही और किस तरीके का गुंडाराज कहीं ना कहीं हो चुका है, जो कि ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस जाहिर तौर पर उनके कहने पर काम कर रही है। और यही वजह है कि कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को जमानत देते हुए संतू पान को ये तमाम बड़ी और सख्त टिप्पणियां कोलकाता हाई कोर्ट ने की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।